मैजिकल बैम्बू सिटी। विराजपुर के गांव में भाटिया कहकर एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। वो अगल बगल वाले गांव में रहने वाले कार्मिकों को उनके कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखता था। एक दिन भाटिया के पास ओम कहकर एक बिल्डर उनके कार में आया। तब भाटिया से ओम, भाटिया जी मेरा नाम ओम है, इस गांव को दत्तक ग्रहण में लिया था और इस गांव में एक अच्छा सा बैम्बू सिटी का निर्माण करना चाहता हूँ, लेकिन आपको ही थोड़ा दया दिखाना चाहिए। लेबर का दाम तो बहुत ज्यादा ही कह रहे हैं, थोड़ा सोच कर बताइए, कहा। तब भाटिया, क्या सर, आप जैसे बड़े बिल्डर्स भी ऐसे कहेंगे तो कैसे है? फिर भी अगल बगल वाले गांव में मैं जो कहता हूँ वही फाइनल रेट होता है। और एक बात, मुझे नहीं कहकर इस गांव में आप एक छोटा सा काम भी नहीं करा सकते हैं। कहकर हंसा। तब ओम उधर से गुस्सा होकर चला गया। उस दिन राठौड़ कहकर एक कार्मिक उनके घर में उनकी बीवी नीलिमा से, अच्छा ये कौन सा किस्म का इंसान है भाटिया, गांव अच्छा होगा कहे तो सह नहीं पा रहा है। इस गांव को दत्तक ग्रहण में लेने वाला ओम साहब को धमकी देकर बेच दिया। अब हमें और कितने दिन ऐसा भूखा रहना है कि क्या होगा, कहा। तब नीलिमा, और कितने दिन ऐसे दुखी होते हुए उस घटिया भाटिया के पास काम करोगे, छोड़ सकते हो ना। तब राठौड़, कैसे छोड़ सकते हैं, वो नमूना भाटिया गांव के सारे कार्मिकों के साथ 3 साल का एग्रीमेंट लिखवाया है, कहकर अंदर चला गया। ऐसे कुछ देर के बाद राठौड़ का बेटा ध्रुव घर में पढ़ाई कर रहा था। तब उधर चोरी चुपके से 2 लिलीपुट आए। वे दोनों उनका बुक लेकर चले जा रहे थे तो ध्रुव उनको पकड़ लिया। तब उनसे ध्रुव, अरे वो छोटे बैंगन कहीं के, आपको शर्म नहीं है क्या? मेरे पास ही किताब नहीं है और किसी के पास भीख मांग कर ला रहा हूँ, और आप ऐसे चोरी करेंगे तो कैसे होगा, कहा। तब एक लिलीपुट, ये क्या है ब्रदर, ऐसा बात कर रहा है, हर बार तुम ही हमको बुक्स देता है ना, कहा। तब ध्रुव, क्या कर सकता हूँ ब्रदर, घर में पिता को काम नहीं है और मेरा इनकम नहीं है, कहकर भाटिया ने जो किया वो सब बताया। वो सुनकर लिलीपुट, हे फ्रेंड, वो भाटिया तुम्हारा पिता और उनके साथियों को तो रोक सकता है, लेकिन तुमको और तुम्हारे माँ वालों को तो रोक नहीं सकता है ना। मिनी व्हीकल्स में आप ही उन बैम्बू लकड़ियों को सप्लाई कर सकते हैं ना। कैसे भी आपके माँ वालों को तो काम पता है ना, वे ही अच्छे से बैम्बू सिटी का निर्माण करते हैं, कहा। वो सुनकर ध्रुव, अरे वाह, इसलिए छोटे वालों को मजबूत वाले कहते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड, आपको भी मैजिक से हमारा मदद करना चाहिए, कहा। तब लिलीपुट, ये सब मुझे कहना है क्या, तुम अपने माँ के साथ जाकर ओम जी से मिलो, बाकी के बारे में मैं देखता हूँ, कहा। तब ध्रुव जाकर ये बात उनके माँ पिता से कहा। वो सुनकर उनका माँ पिता भी खुश हुए। बाद में सारे वर्कर्स का पत्नियां और बच्चे सब मिलकर ओम के पास जाकर मिले। उनका विचार सुनकर ओम उन लोगों का तारीफ किया। बाद में उनसे, ओम देखिए, आपके बच्चों के लिए मिनी व्हीकल्स में ही सप्लाई करता हूँ और आप सबके लिए नजदीक में एक पेट्रोल बंक भी लगाता हूँ, कहा। तब सब लोग तालियां बजाए। अगले दिन ओम एक इंजीनियर को भेजा। बच्चे और औरतें मिलकर वो जैसे कहा वैसे ही बैम्बू सिटी का निर्माण करना शुरू किए। ऐसे धीरे धीरे से काम चल रहा था। एक दिन ध्रुव उनका मिनी ट्रैक्टर में बैम्बू डालकर पेट्रोल बंक में जाकर पेट्रोल भरवा रहा था। तब उधर आकर भाटिया, क्यों रे बच्चा कहीं का, जब मैं गांव में नहीं था तब समय देखकर गांव के औरतों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ ही बैम्बू सिटी का निर्माण करोगे? उसे कैसे पूरा करेंगे मैं भी देखता हूँ रे। इस झटके से तुम्हारे माँ पिता को ही नहीं, इस गाँव में किसी को काम नहीं मिले जैसा करता हूँ, कहकर उधर से गुस्सा होकर चला गया। उस रात ध्रुव के पास आए दोनों लिलीपुट को ये बात बताया। वो सुनकर लिलीपुट, क्यों फ्रेंड, मैं रहने से भी तुम घबरा रहे हो? आज मेरे दादाजी के पास जो रहता है वो जादुई मंत्र छड़ी को चुरा कर लाता हूँ। एक झटके में बैम्बू सिटी का निर्माण पूरा कर डालेंगे, कहा। ऐसे कुछ देर के बाद लिलीपुट ध्रुव के साथ मिलकर उनका दादाजी का मंत्र छड़ी को लेकर बैम्बू सिटी के पास गए। लिलीपुट उनका मंत्र दंड घुमाते ही उधर आधा आधा निर्माण हुआ बैम्बू सिटी पूरा एक ही झटके में तैयार हो गया। वो देखकर ध्रुव और लिलीपुट बहुत खुश होकर तालियां बजाए। तब ध्रुव से लिलीपुट, फ्रेंड, तुम्हारे लिए और एक गुड न्यूज, वो भाटिया के पास रहने वाला तुम्हारा पिताजी और उनके साथियों का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का कागजात भी मंत्र चड़ी से राख बना दिया है मैंने। कल देखो, वो भाटिया का दिमाग घूम जाएगा और रोते हुए भागते हुए तुम्हारे पास ही आएगा, कहा। अगले सुबह बैम्बू सिटी के बारे में जानकर भाटिया एक तांत्रिक के साथ मिलकर उधर आया। तब वो तांत्रिक एक मंत्र पढ़ते ही
ध्रुव के पास लिलीपुट रस्सी से बंद हो गए। वो देखकर ध्रुव से भाटिया, अरे ओ छोटा बच्चा कहीं का, भाटिया के बारे में क्या सोच रहे हो? रातों रात बैम्बू सिटी का निर्माण पूरा करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो क्या? इसलिए तांत्रिक खादरा को साथ में लेकर आया हूँ। अब तुम सब लोग खत्म हो जाओगे। कहा। तब ध्रुव, देखते रहो, मंत्रिक हो या तंत्रिक, लोगों के आगे हार जाना ही चाहिए। तुमने जो किया वो किया, अब हमें भी कुछ करना चाहिए ना। कहा। तब उधर सब लोग मिलकर तांत्रिक को और भाटिया को पकड़कर खूब पीटे। तब वे दोनों उधर से भाग गए। बाद में गांव वाले मिलकर लिलीपुट लोगों को आजाद करके उनको धन्यवाद कहे।